हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? होपफुली अच्छे हो गए। आई एम शिखर शर्मा, योर स्टोरी टेलर। सीधे आते हैं स्टोरी पे बिना किसी और बकवास के। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि इन दोनों का ना रोका हो चुका था काफ़ी अच्छे से। उसके बाद ना इनकी जो फैमिली थी वो इंतज़ार कर रही थी इनकी शादी के डेट्स का। जो पंडित जी थे वो अच्छे से अपना टाइम लगाते एंड इधर जो तारा थी वो परेशान कर रही थी स्मृति को। उसे टीज़ किया जा रहा था, कभी उसकी वेस्ट पे हाथ रखना, कभी उसे अपनी तरफ पुल करना। बिकॉज किसी का ध्यान तो था नहीं इनकी तरफ, सबका जो ध्यान था वो था आहना और प्रीति पे, बिकॉज सारी स्पोर्ट लाइट जो थी वो उन पे थी। सो इसी वजह से तारा जो थी वो इस चीज़ का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा रही थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। उसकी अलग अपनी मर्ज़ी चल रही थी। सो इधर जो पंडित जी होते हैं वो अपना टाइम लेते एंड उसके बाद वो ना एक डेट डिसाइड कर लेते। बेसिकली वो 2 डेट देते फैमिलीज़ को कि ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं, आप इनमें से किसी भी दिन शादी कर लीजिए। सो इधर जो आहना की फैमिली थी वो सबसे पास वाली डेट उठा दी है कि इस दिन करेंगे हम शादी। इधर जो प्रीति की फैमिली थी उन्हें फिर कोई दिक्कत नहीं होती कि हम क्या करें। सो सब लोग खड़े होते बिकॉज अब इन सब लोगों को जाना था। जो आहना के पापा थे वो देखते प्रीति के पापा की तरफ, वो उन्हें हाथ जोड़ के नमस्ते करते और कहते हैं कि अब हम दोनों का रिश्ता हो चुका है। आई मीन हमारी फैमिलीज़ का इस शादी से जो होने वाली है, तो हम बराबर हुए। जो भी कुछ होगा शादी में सब हम देख लेंगे, आप किसी भी चीज़ की चिंता मत कीजिए और जितना हो सकता है हम सिंपल रखेंगे और सिर्फ हमारी फैमिलीज़ होगी और कोई नहीं होगा, ठीक है। जो प्रीति के पापा थे वो अपना सिर हिलाते हैं एंड उसके बाद ये लोग बाहर के लिए निकल जाते हैं। तारा अंजू अच्छे से प्रीति को भी टीज़ किया जाता है कि भाभी जी नमस्ते, मिलते हैं जल्दी। इधर जो प्रीति थी वो ब्लश करती है, आहना जो थी वो सिंपल रहती है एंड उसके बाद ये लोग निकलते हैं वापस कारों में बैठते हैं अपनी, और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। समृद्धि जो थी वो प्रीति के साथ ही थी। प्रीति उसे बताती है कि वो कितनी ज़्यादा खुश है, सारी चीज़ें यही सब होता है। इनका रोका हो चुका है। तारा जो थी वो आहना से बात करते हैं कि खुश है ना। आहना जो थी वो स्माइल करते हैं कि खुश हूँ, नो डाउट। समृद्धि जो थी उसके बाद थोड़ी देर बाद वो अपने घर वापस आ जाती है। बेसिकली वो अपनी मॉम डैड को बता के गई थी कि आज होने क्या वाला है। सो जैसे वो घर वापस आती है, उसके जो मॉम डैड थे वो बैठे होते, वो समृद्धि की तरफ देखता है और कहता है कि नहीं माने ना। अरे कोई माँ बाप मानने ही नहीं वाला, कैसे मानेगी? एक लड़की से शादी करे, कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। कर ली ना जिद, नहीं माना ना कोई। समृद्धि जो थी वो चुपचाप अपना जो सामान था वो रखती है। उसके बाद वो अपने मॉम डैड की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हर कोई आप जैसा नहीं होता ना। मान चुके हैं वो लोग, प्रीति की शादी है एंड वो डेट बता देती है, इस दिन प्रीति की शादी है। और वो बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा। उसके मॉम डैड के लिए उनकी बेटी की खुशी ना सबसे ज़्यादा थी, ना कि सोसाइटी क्या कहेगी। लेकिन ये बात आप लोग नहीं समझ सकते, आपकी गलती नहीं है। और ये बोल के जो समृद्धि थी वो वहाँ से चली जाते अपने कमरे की तरफ। एंड इधर समृद्धि के मॉम डैड जो थे वो अपने एक दूसरे का बस मुंह देखते रह जाते। समृद्धि चली जाते और उसका वही था, वो अपना डायरी लिखती है, सारी चीज़ करती है, सब यही था उसका। दूसरी तरफ इधर तैयारी होनी स्टार्ट हो जाती है। भाई जो रौनक लगती है आहना के घर में, भाई शादी की। उसके मॉम डैड ने तो भाई ऑफिस की सारी जिम्मेदारी आहना पे की, रखो भाई हम तो यहाँ शादी की तैयारी करेंगे। उसकी जो मॉम थी वो आने वाली बहू के लिए ज्वेलरीज, ज्वेलर को बुला लिया था घर पे कि दिखाओ अच्छे अच्छे। एंड वो दिखा रहे थे बहुत अच्छे से कि आप ये देखो वो देखो, सारी चीज़ करो। दूसरी तरफ इधर जो आहना के पापा थे वो पेपर्स तैयार करवा रहे थे, जो बोला गया था सारी चीज़। कोई दिक्कत नहीं होती किसी को, सब लोग खुश थे।
अंशु वंशु सब लोग खुश थे। तारा भी बहुत ज़्यादा खुश होती है आहना से। एंड बट ये था कि उसे अपने लिए बुरा लग रहा था थोड़ा सा, बट वो हिम्मत नहीं हारती, वो पूरी कोशिश करती है। अगेन वो शाम को जाती है समृद्धि के पास। ये दोनों अगेन जाते हैं आइसक्रीम खाने, वॉक करने के लिए। इनका यही था, कोई मना तो करता नहीं है इन्हें, सो ये लोग फिर से जाते हैं। शाम को ये लोग वॉक कर रहे थे एक दूसरे के साथ पार्क में हाथ पकड़ के। इधर जो समृद्धि थी वो कहते कि मैं बहुत खुश हूँ। प्रीति और आहना के लिए जो तारा थी वो कहते कि वैसे कभी सोचा नहीं था कि उन दोनों की जोड़ी बनेगी और बात शादी तक पहुंच जाएगी। आप तो हारे हैं ना मेरे से शर्त। इधर जो समृद्धि थी वो कहते बस करो, कितनी पुरानी बात है। जो तारा थी वो कहते कि तो क्या हुआ, आप हारे हो मुझसे शर्त, और आप शर्त हारने के बाद आपने मुझे कुछ दिया नहीं है। जो समृद्धि थी वो कहते कि वो टाइम गया, ज़्यादा मत बनो, और मैंने भी तुम्हारी हेल्प करी थी इन दोनों को साथ लाने के लिए, कितनी जल्दी भूल गई, वाह। तारा जो थी वो स्माइल करती और कहते कि एंड उसके बाद ये लोग ना वहाँ पे चेयर पे बैठ जाते हैं। तारा ने जो अपना हाथ था वो शोल्डर पे रखा हुआ था समृद्धि के सामने की तरफ। ये लोग देख रहे थे सनसेट को काफ़ी अच्छे से। देन इधर जो समृद्धि थी वो कहते कि व्हाट अबाउट अस, हमारा क्या होगा, हमारी शादी होगी। जो तारा थी वो कहते कि पता नहीं, लेकिन नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, आप तो मेरे हो। जो समृद्धि थी वो कहते कि ये भी बात है, ये भी सही है। इधर जो दोनों थे वो खुश रहते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अगेन ये लोग कार में बैठते हैं बिकॉज तारा को घर छोड़ना था समृद्धि को। ये दोनों ना बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके थे। तारा को होना पड़ता है बिकॉज उसके पास कोई नहीं था। समृद्धि जो थी वो तारा की वजह से मैच्योर हो जाते। तो ये दोनों ना बहुत सही थे साथ में, दोनों मैच्योर है, दोनों सोचते समझते चीज़ों को, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इनका सही था, ये समझते हैं एक दूसरे को, फालतू की बातों पे ना लड़ते हैं ना झगड़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं एक दूसरे को अच्छे से। सो यही होता है। तारा जो थी वो बहुत अच्छे से समृद्धि को उसके घर छोड़ती है। 2-3 दिन ना ये लोग ऐसे ही रहते हैं, सब लोग ना बिजी थे अपने कामों में, सारी चीज़ चल रही थी। उधर जो आहना थी वो अपनी चीज़ों में बिजी थी बिजनेस की, और उसे रिवेंज भी लेना था उन दोनों से। सो वो ना इंफॉर्मेशन निकलवाती है तनिष्क और क्या नाम है आयशा की। तो आयशा को उसे पता चलता है कि उसकी शादी हो चुकी है। आहना जो थी उसे रिवेंज लेना था, बट वो ना रुक जाते हैं कि यार उसकी शादी हो चुकी है, अब क्यों करें। सो वो ना आयशा को छोड़ देती है, बट तनिष्क उस हरामी को वो बिल्कुल नहीं छोड़ती। पहले तो वो करती है कि एक तो वो ठरकी तो था, नो डाउट, अकाउंट्स का टीचर था, वॉट जो भी था, लेकिन ठरकी वो बहुत अच्छे से था। जैसा ना तैसे करके पहले तो वो उसे निकलवाते हैं स्कूल से, आहना उसे वो निकलवाते हैं स्कूल से, और वो उसका जीना इतना हराम कर देती है कि उसे कहीं और जॉब मिले ही ना। जहाँ भी वो बेचारा जाता हर जगह रिजेक्ट होके आ रहा था, अपने आप ही सब लोग उसे मना कर रहे हैं कि नो नो नो। इधर वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। एंड जब उसका ये था ना कि यार बस हो गया बहुत ज़्यादा, आहना जो थी वो जब भी उसके पास आते उसके सामने जो तनिष्क था वो आहना की तरफ देखता है। इधर जो आहना थी वो कहते कि क्या हो गया, मज़े आ रहा है। ये सोच मैंने अभी तक तेरी कोई फ़ोटो या वीडियो वायरल नहीं करी जस्ट बिकॉज तेरे घर वाले सह नहीं पाएंगे। करो जैसे तूने करी थी 5 साल पहले। तनिष्क होता वो कहता है कि अब समझ आ रहा है मुझे, ये सब तूने किया ना। जो आहना थी वो कहते कि ऑफकोर्स मैंने किया, मेरे अलावा कौन करेगा तेरे साथ, कौन तुझे औकात दिखा सकता है, मैं बस। धनिष्क जो था वो कहता है कि चाहती क्या है मुझसे। आहना जो थी वो कहते हैं कि घुटनों पे आके सॉरी बोल, चल
और मेरे नहीं, समृद्धि के पास जा, उसके मॉम डैड के सामने घुटनों पे आ और सॉरी बोल, क्योंकि तेरी वजह से तू जैसे गाली भी नहीं दे सकती, तू जैसे अच्छे इंसान की वजह से ना मेरी दोस्त के साथ बहुत अच्छा हुआ, तो भाई सॉरी तो बोलना पड़ेगा, वरना ऐसे धक्के खाता रहेगा हर जगह, तुझे एक जॉब नहीं मिलने की। और जो तू जहाँ पे रहता है ना, वहाँ से भी तुझे धक्के मार के निकलवा दूँगी, और तुझे पता है मैं कर सकती हूँ ये सब। चल, टाइम आ चुका है औकात पे आने का, हो जा शुरू। और ये बोल के जो आहाना थी वो वहाँ से निकल जाते। तनिष्क को गुस्सा बहुत आता है, बट यू नो व्हाट, उसे गुस्सा बहुत आता है, बट काम तो उसका ही है, अब क्या करे वो, उसे माननी पड़ती है आहाना की बात। और वो एक दिन जाता है समृद्धि के घर शाम के टाइम। समृद्धि जो थी वो अभी तक बाहर नहीं गई थी तारा के साथ, तारा को आने में टाइम था, सो समृद्धि जो थी वो अपने घर ही थी। तनिष जो था वो डोरबेल जो थी वो रिंग करता है। इधर जो समृद्धि थी उसकी मॉम का जो पैर था वो सही हो जाता है, एंड वो जो दरवाज़ा था वो ओपन करती है। सामने जो तनिष्क था वो देखता है समृद्धि की मॉम की तरफ। समृद्धि की जो मॉम थी वो तो उसे जानती थी अच्छे से, उसे स्कूल में पढ़ाया है और यही था जिसने बताया था सारी चीज़। तो वो तनिष्क की तरफ देखते और कहते कि तुम, जो तनिष्क था वो कहता है कि नमस्ते मैम। जो समृद्धि की मॉम थी वो कहते कि क्या कर रहे हो यहाँ। जो तनिष्क था वो कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इधर जो उसकी मॉम थी वो उसे अंदर लाती है, उनके जो हस्बैंड थे वो भी बैठे हुए थे। तनिष्क जो था वो दोनों की तरफ देखता है, एंड वो दोनों से बोलता है कि आप समृद्धि को बुला दीजिए अगर वो घर पे। इधर जो समृद्धि के पापा थे वो समृद्धि को आवाज़ लगाते हैं कि समृद्धि। समृद्धि जो थी वो अपने कमरे से बाहर आती है, और जैसे वो तनिष्क की तरफ देखते वो थोड़ी शॉक होती है कि ये यहाँ पे कर क्या रहा है। जो तनिष्क था वो भी देखता है समृद्धि की तरफ, वो एकदम से खड़ा होता है और कहता है कि मुझे कुछ बोलना है तुमसे। समृद्धि जो थी वो कुछ नहीं बोलती। तनिष्क जो था वो अपने घुटनों पे आ जाता है और कहता है कि आई एम सॉरी। 5 साल पहले वो बस मैंने तुम्हारे मॉम डैड को वो पिक्चर्स दिखाई थी और तारा के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें बताई थी जो सच भी नहीं थी। वो सब मैंने इसलिए किया था बिकॉज मैं समृद्धि को पसंद करता था, लेकिन समृद्धि जो है वो तारा को पसंद करती थी, तो मुझे उस बात का गुस्सा था। तो मैंने जो सब किया वो बस गुस्से में आके किया, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और माफ़ी मांगता हूँ तुमसे, अंकल आंटी आपसे भी। इधर जैसे वो ये बोलता है समृद्धि तो थोड़ी शॉक होती है, एंड वो माफ़ नहीं करने वाली थी कि इसी की वजह से वो इतने साल दूर रही तारा से। ये सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग, जो वो डिप्रेशन, सारी चीज़ों में गई सिर्फ इस इंसान की वजह से। तो वो तो अपना मुंह साइड कर लेती है, लेकिन इधर जो समृद्धि की मॉम थी वो खड़ी होती है, तनिष्क के पास आती है और वो एक थप्पड़ देती है तनिष्क के गाल पे, क्योंकि तनिष्क ने जब बताया था बहुत गलत गलत चीज़ें बताई थी उसने। इसी वजह से समृद्धि के जो मॉम डैड थे उन्हें तारा बिल्कुल पसंद नहीं थी, उन्होंने इसलिए तो ये सब किया था। समृद्धि के पापा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तनिष्क पे, और वो उसका कॉलर पकड़ते हैं और उसे सीधे वहाँ से बाहर निकाल देते हैं कि निकलो यहाँ से, दफ़ा हो। और जैसे ये सब हो जाता है, समृद्धि जो थी वो अपने मॉम डैड की तरफ दिखते और कहते कि एटलीस्ट आप एक बार मुझसे पूछ लेते कुछ भी करने से पहले। कोई आएगा ऐसे बोलेगा, आप मान लोगे? मैं उससे क्या बोलूँ जब मेरे घर वालों को मेरे पे ट्रस्ट नहीं था। आपको लगता है कि मैं किसी ऐसे इंसान के साथ जाऊंगी, उससे प्यार करूंगी जो मेरी इज्जत ही ना करता, जो बुरा हो या कुछ भी गलत चीज़ हो उसमें? थोड़ा सा तो यकीन कर लेते आप दोनों। और ये बोल के जो समृद्धि थी वो वहाँ से चली जाते। समृद्धि के जो मॉम डैड थे वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, उन्हें गिल्ट होता है।
देन उसके बाद जो तारा थी वो आ जाते, समृद्धि जो थी वो तारा के साथ वहाँ से बाहर चली जाते। एंड घर में सिर्फ समृद्धि के डैड और उसकी मॉम थे। और ये सिचुएशन ना इतनी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी कि समृद्धि जो थी वो 5 साल से तो उनसे सही से बात नहीं कर रही थी, और अब थोड़ी बहुत बात करती भी थी तो उसमें वो टॉन्ट्स सारी चीज़ थी, ना अच्छे से बात करती थी ना कुछ। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही थी उनके घर पे, और ये चीज़ ऐसी होती है कि किसी को भी पसंद नहीं आती। उधर जो समृद्धि थी वो भी अपसेट रहती है काफ़ी अच्छे से। तारा जो थी वो समझ जाती है, लेकिन वो पूछती नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो समृद्धि को काफ़ी अच्छे से अपने साथ रखते, उसका मूड ठीक करने की वो कोशिश करती है। ये सब होता है। अब सीन को शिफ्ट करते शादी वाले टाइम तक। ओके, शादी वाले टाइम पे सीन को करते हैं शिफ्ट। ये होती है डेस्टिनेशन वेडिंग, क्योंकि सीक्रेट करनी है यहाँ पे करेगी तो सबको पता चल जाएगी। सो इसी वजह से ये जो वेडिंग होती है ये होती है डेस्टिनेशन, और उसकी लोकेशन जो निकाली जाती है वो निकाली जाती है जयपुर। तो ये सब लोग ना जाने के लिए तैयार थे जयपुर के लिए। तारा, उसके दोस्त अंशु, रीवा, माही, ये सब लोग तैयार होते हैं। बैग वैग पैक होते हैं इनके, सूटकेस लगेज सब गाड़ी में रखे जाते हैं। एंड दूसरी तरफ जो समृद्धि थी वो तैयार होती है, साथ ही साथ जो उसके मॉम डैड थे ना वो भी चल रहे थे, क्योंकि जो प्रीति होती है वो स्पेशली समृद्धि के घर आती है कार्ड देने के लिए, और वो बोलती है कि आप चलिए। एंड समृद्धि की एक दोस्त थी बस, प्रीति, तो इसी वजह से जो समृद्धि के मॉम डैड थे वो भी चलते हैं साथ में। तो ये सब लोग ना निकलते हैं, उधर से प्रीति की फैमिली पूरी और इधर से आहाना की फैमिली, सब लोग ये जो थे वो निकल जाते हैं जयपुर के लिए। सो इन्हें पहुंचाते हैं सीधे जयपुर। ओके, सीधे लोकेशन पे, और लोकेशन होती है एक हवेली, रॉयल एस्थेटिक वाइब पूरी, काफ़ी अच्छे से वो डेकोरेट ऑलरेडी हो रखी थी। सो ये सब लोग पहुंचते हैं वहाँ पे, काफ़ी अच्छे से इनका स्वागत होता है। वहाँ का जितना भी स्टाफ था काफ़ी अच्छे से इन्हें माला वाला, इनके ऊपर फूल वूल डाले जाते हैं, पानी वानी सब काफ़ी अच्छे से इन्हें अंदर की तरफ बुलाया जाता है। और उसके बाद जो कमरे थे वो अलॉट किए जाते हैं सबको। सो इधर जो सब लोग थे ना वो जाने लगते अपने कमरों की तरफ। पेरेंट्स और जितने भी लोग थे सबके कमरे अलग थे, सबके अलग थे। आहाना, प्रीति को अलग रखा जाता है, समृद्धि और तारा को अलग रखा जाता है। अंशु और रीवा का ये था कि साथ, माही उनके साथ है तो साथ, वो लोग साथ थे, हस्बैंड वाइफ साथ थे, लेकिन बाकी जो सिंगल्स थे ना सब अलग थे। सो ये लोग सब पहुंचते हैं कमरे में। प्रीति के साथ समृद्धि होती है ऑल द टाइम, एंड इधर ये तीन होते हैं कमरे में। रीवा जो थी वो भी अपने कमरे में थी, और उसी के कमरे में जो तारा और आहाना थे ये लोग आ जाते हैं। अंशु जो थी वो देखते हैं आहाना की तरफ और कहते हैं कि ब्रो तो ठीक है ना, देख अभी भी तू पीछे हट सकती है, तेरे पास चांस है। आहाना जो थी वो आके वहाँ पे बैठती है। तारा जो थी वो कहते हैं कि बस कर, कितना डरा रही है उसे। अंशु जो थी वो कहती है कि मैं सच्चाई बता रही हूँ ब्रो, स्टार्टिंग में ना सब अच्छा लगता है, सब बढ़िया कि भाई ये लड्डू मैं भी खा लूँ, लेकिन जब लड्डू खा लेते हैं ना उसके बाद पता चलता है कितने अच्छे से आपके लगे हैं। रीवा जो थी वो वहाँ पे अपनी ज्वेलरीज उतार रही थी, वो अंशु की तरफ देखते और कहते कि मैं बताऊँ। अंशु जो थी वो कहते कि अरे मैं मजाक कर रही हूँ, कैसी बात कर रही हूँ, आपको थोड़ी बोलूँगी। लेकिन वो इशारे करती है आहाना की तरफ। आहाना जो थी वो कहते कि बस कर। जो रीवा थी वो सबकी तरफ देखते और कहते कि वैसे लोकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा, बट बुरी बात यह है कि मैं फ़ोटोज़ डाल नहीं सकती अपने इंस्टा पे कहीं और भी। चलो कोई बात नहीं, वैसे सारी रस्में सब चीज़ तो कल से ही है ना। जो तारा थी वो अपना सिर हिलाते और कहते कि रीवा जो थी वो कहते कि ओके फ़ाइन, तो आज हम घूमने चले, अभी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, उसके बाद शाम को चलते हैं घूमने के लिए। और मैंने जयपुर घूमा भी नहीं है कभी। इधर जो सब लोग थे वो अपना सिर हिलाते कि ओके फ़ाइन।
सो यही होता है। उसके बाद ये जो सब लोग थे वो अपना आराम से आराम करते हैं और इनका शाम का प्लान बनता है घूमने जाने का। जितने भी ये लोग बच्चे थे, बच्चे क्या, मैच्योर इनफ, सो इन सब का प्लान बनता है घूमने जाने के लिए। सो ये सब लोग ना काफ़ी अच्छे से तैयार होते हैं एंड उसके बाद ना ये लोग उस हवेली से निकलने लगते हैं घूमने के लिए। बट इनके जो पेरेंट्स थे ना वो रोक लेते हैं। बेसिकली जो आहाना की मॉम थी वो इनके सामने आती और कहते कि रुको ज़रा, कहाँ चली सवारी, सारे के सारे कहाँ जा रहे हो। इधर जो अंशु थी वो कहते कि आंटी कहीं नहीं, बस घूमने जा रहे, बोर हो रहे थे यहाँ पे। इधर जो आहाना की मॉम थी वो कहते कि कहीं नहीं जा सकते, यहीं रुकोगे। जो तारा थी वो कहते कि बट क्यों। इधर जो आहाना की मॉम थी वो कहते कि ये दोनों तो बिल्कुल नहीं जा सकते, तुम सबको जाना है तुम सब जाओ, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी, बट शादी से पहले ये दोनों नहीं जा सकते। अब ये लोग यहीं रहेंगे जब तक शादी नहीं हो जाती। इधर जो सब लोग थे वो देखते हैं आहाना और प्रीति की तरफ एंड इतने हरामी थे सब। जो अंशु थी वो कहते हैं कि ठीक है रखो आप इन्हें, हम जा रहे हैं। और ये बोल के सब लोग जो थे वो चलने लगते। इधर जो आहाना प्रीति थे वो वहाँ पे खड़े हुए थे। आहाना जो थी वो अपनी मॉम की तरफ देखते हैं कि क्या हो गया, हमारे जाने से क्या हो जाएगा। इधर जो आहाना की मॉम थी वो कहते हैं कि बेटा ऐसे नहीं जाते, नज़र लग जाती है, तुम लोगों की शादी होने वाली है और ऐसे तुम बाहर जाओगे ना नज़र लग जाती है। आहाना जो थी वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता। जो आहाना की मॉम थी वो कहती है कि शट अप, ज़्यादा बहस मत करो, उस बच्ची ने भी तो मान ली ना मेरी बात। बट नहीं, तुम्हें तो हर बार माँ से बहस करनी होती है। कहीं नहीं जाओ रे, यहीं रहोगे तुम दोनों। तुम जाओ बेटा, जाओ सब घूमो आराम से, कोई ज़रूरत हो तो बता देना। इधर तारा और बाकी जो सब थे वो स्माइल करते हैं और कहते हैं कि ओके आंटी बाय बाय, लव यू। एंड सब लोग ना वहाँ से चले जाते हैं। आहाना और प्रीति जो थे वो वहीं रह जाते हैं। आहाना जो थी उसका मुंह बन चुका था। जो प्रीति थी वो आहाना की तरफ देखते और कहती है कि ओ चिड़को, जब देखो मुंह बना ले दो, कोई बात नहीं, हम इतनी बड़ी हवेली है इसमें घूमते हैं। आहाना जो थी वो प्रीति की तरफ देखते, प्रीति जो थी वो कहती है कि चलो पागल, और ये बोल के वो उसका हाथ पकड़ दिया और कहते कि चलो। और ये लोग हवेली के ऊपर छत थी उस पर चले जाते एंड इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू था यार वहाँ से, इतना ज़्यादा प्रीति को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो आहाना की तरफ देखते और कहते कि इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू है कहीं और नहीं ना। आहाना जो थी वो भी बस स्माइल बैक करती है प्रीति की तरफ। प्रीति जो थी वो उसके थोड़े पास आते, उसके कॉलर पे अपना हाथ रखते और कहते कि सो फाइनली हमारी शादी हो रही है। इतना लड़ने झगड़ने के बाद शादी हो रही है। जो आहाना थी वो अपना सिर हामी लाते। इधर जो प्रीति थी वो कहते कि हाँ, तुमसे तो बहुत नफ़रत करती थी मैं, बहुत ज़्यादा, स्टार्टिंग से, तारा के टाइम से, ना तुम पसंद थी ना तुम्हारे दोस्त। इधर जो आहाना थी वो कहते कि अब मेरे साथ ही रहना है, कुछ नहीं हो सकता। और अगर तुम सोच रहे हो भागने का तो मैं भागने भी नहीं दूंगी। जो प्रीति थी वो स्माइल करती और कहते कि भाग के जाऊंगी कहाँ, वापस यहीं आना है, बाहर तो जा नहीं सकती हवेली से। इधर जो आहाना थी वो भी स्माइल करती। इधर जो प्रीति थी वो कहते कि पता है हम जिस इंसान से नफ़रत करते हैं ना कि इसके साथ ही नहीं रहना, देख लो घूम फिर के उसी के साथ आ जाते हैं। पता है ये किसी सपने से कम नहीं है। मुझे लग रहा है कि मैं अभी कोई सपना देख रही हूँ। जो आहाना थी वो कहती है कि ये सपना नहीं है, हकीकत है हम दोनों की। जो प्रीति थी वो अपना सिर हिलाते और कहते कि शादी के बाद लेकिन मैं काम करूँगी, तो मुझे रोकोगी नहीं। जो आहाना थी वो कहते कि मैं कौन होती हूँ रोकने वाली, तुम्हारा हक है, तुम करो, तुम बोलो तो मैं पूरा हॉस्पिटल खरीद लूँगी और कुछ। प्रीति जो थी वो कहते कि शट अप, मुझे शर्म आ रही है,
इधर जो आहना थी वो बस स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखते। दूसरी तरफ ये जो सब लोग थे, ये जो लोग थे वो जाते जल महल। इवनिंग वॉक के लिए उससे ज़्यादा सही जगह कोई और थी नहीं। सब लोग गाड़ी में बैठते और निकल जाते जल महल की तरफ। सामने जो अंशु थी वो ड्राइव कर रही थी, उसके साइड में जो रीवा थी वो बैठी हुई थी और पीछे तारा और समृद्धि बैठे हुए थे। साथ ही साथ जो माही थी वो समृद्धि के पास ही थी। वो तो बहुत अच्छे से रहती है उसके साथ। जो रीवा थी वो देखते और कहते कि मुझे क्या लगता है समृद्धि, ये अब मेरी औलाद नहीं रही, इसने ना अपने पेरेंट्स बदल लिए। ऑल द टाइम तो ये तुम्हारे साथ रहती है, तुम दोनों के साथ। जब देखो तारा तारा तारा, समृद्धि के पास जाना है, ये करना है, वो करना है, हमारी इसकी कोई परवाह नहीं है। जो तारा थी वो कहते कि अब तुम दोनों हो ऐसे नालायक, क्या करें निकम्मे। जो अंशु थी वो कहते कि सही है बेटा, तुम दोनों का भी सही है। और उसके बाद ये लोग लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, गाड़ी से नीचे उतरते हैं। जो तारा थी वो माही को ले लेती अपनी गोदी में, बिकॉज समृद्धि उसे बहुत देर से संभाल रही थी। एंड इधर तारा जो थी वो एक हाथ से माही को पकड़ती अपनी गोदी में और दूसरे हाथ से वो समृद्धि का जो हाथ था वो अपने हाथ में पकड़ती है। समृद्धि जो थी वो स्माइल करती है एंड उसके बाद ये लोग जाते जल महल की तरफ। काफ़ी लोग थे वहाँ पे जो देखने आए थे, टूरिस्ट प्लेस था तो वाई नॉट, काफ़ी लोग थे। ये लोग वॉक करते हैं वहाँ पे और इतना अच्छा व्यू था। पानी के बीच में एक महल सा बना रखा है, हवेली टाइप का, बहुत प्यारा था। सब लोग जो थे वो उसकी पिक्चर्स ले रहे थे, क्लिक कर रहे थे, सब था। जब इनका ये सब चल रहा था, इधर जो अंशु और रीवा थे ये लोग इनके पास आते, दोनों की तरफ देखते और कहते कि चलो खड़े हो, तुम दोनों की पिक्चर्स लेते। इधर जो दोनों थे वो देखते हैं, तारा समृद्धि। रीवा जो थी वो कहती कि खड़े हो। देन जो दोनों थे वो खड़े हो जाते। माही जो थी वो इनकी गोद में ही थी। इधर जो रीवा थी वो कहती बेटा आ जाओ, इन दोनों की फ़ोटो हो जाए उसके बाद। बट इधर जो माही थी वो तारा की गोद में से उतरने का नाम नहीं ले रही थी। रीवा जो थी वो कोशिश कर रही थी। समृद्धि ये चीज़ देखते उसके बाद जो समृद्धि थी वो रीवा की तरफ देखते और कहते कि इट्स ओके, इसे रहने दो। जो रीवा थी वो स्माइल करते और कहते कि ओके। एंड वो पीछे आ जाते। जो अंशु थी वो इनकी फ़ोटो लेती है काफ़ी अच्छे से और ये तीनों बहुत क्यूट लग रहे थे। इधर जो अंशु और रीवा थे वो एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल करते हैं एंड देन उसके बाद ये लोग भी चाहते हैं इन दोनों की भी फ़ोटो होती है, माही को दिया जाता है इनकी गोद में कि लो इसके साथ लो। एंड यही सब होता है, काफ़ी अच्छे से ये लोग वहाँ पे इंजॉय करते हैं। एक पॉइंट पे इधर समृद्धि और तारा एक साथ थे। माही जा चुकी थी अपने पेरेंट्स के पास एंड इधर ये दोनों जो थे वो देख रहे थे सामने जल महल को। इधर समृद्धि ने जो अपने हाथ थे वो रेलिंग पे रखे हुए थे, वहाँ पे तारा उसके पास खड़ी हुई थी एंड धीरे से वो समृद्धि के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखती है। समृद्धि जो थी वो तारा की तरफ देख के स्माइल करती है। तारा जो थी वो कहती है कि अच्छा है ना नज़ारा। जो समृद्धि थी वो अपना सिर हिलाती है। इधर जो तारा थी वो कहती है कि क्या चल रहा है दिमाग में, क्या सोच रहे हो। जो समृद्धि थी वो कहती है कि तुम्हें पता कैसे चल जाता है मैं क्या सोच रही हूँ क्या नहीं। जो तारा थी वो कहते हैं कि इतनी तो अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। इधर जो समृद्धि थी वो स्माइल करती है और कहते हैं कि कुछ नहीं, सुकून है बस। सारी चीज़ों के बारे में मैं सोच रही थी कि कैसे तुम मेरी लाइफ में आई, कैसे मेरी लाइफ बदल गई और अब सिचुएशन यहाँ तक है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी शादी हो जाए और हमारे दोस्तों की शादी हो रही है। कितने बड़े हो गए ना हम, कहाँ हम स्कूल में मिले थे, कहाँ हम अपनी लाइफ में इतना आगे आ चुके हैं। क्या इत्तेफाक था ना हम दोनों का मिलना। जो तारा थी वो स्माइल करती और कहते कि मैं इत्तेफाक नहीं समझती, मुझे लगता है ये हमारी किस्मत थी, आपकी मेरी, हम दोनों का मिलना हमारी किस्मत में था। अगर उस दिन वो क्लब में नहीं तो कहीं और। आप मेरी सोलमेट हो,
नो डाउट कहीं ना कहीं तो हम मिल ही जाते। जो समृद्धि थी वो स्माइल करती और कहते कि एक बात पूछो। जो तारा थी वो कहते कि जो समृद्धि थी वो कहते कि तुम्हें पता कैसे चला कि तुम मुझसे प्यार करती हो? क्योंकि मुझे देखा जाए मुझे पता जब चला था जब मैंने तुम्हारे सारे एफर्ट्स देखे थे। आई वाज लाइक कि कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है, वो भी आज के टाइम में जहाँ लोग जिस्म के पीछे भागते हैं। तुम्हें सिर्फ इतना चाहिए था कि मैं खुश रहूँ। मेरी खुशी से तुम्हें फ़र्क पड़ता था, मेरे रोने से तुम्हें फ़र्क पड़ता था। मुझे उस टाइम एहसास हुआ कि हाँ तुम वही हो, वही इंसान हो जिससे मैं प्यार कर सकती हूँ, जो मुझसे प्यार करता है बिना किसी चीज़ के। कुछ नहीं चाहिए उससे बदले में। आई डोंट नो, तुम अपना बताओ, तुम्हें कब बिलीव हुआ कि आई एम द ओनली वन फॉर यू? इधर जो तारा थी वो स्माइल करते और कहते कि ओके। सो मुझे ये बिलीव हुआ था 29 मार्च 2020। इधर जो समृद्धि थी वो बस एकटक तारा की तरफ देखती है कि तुम्हें डेट भी याद है। तारा जो थी वो बस स्माइल करती है। इधर जो समृद्धि थी वो कहती है कि डोंट स्माइल, जस्ट टेल मी। इधर जो तारा थी वो कहती है कि ओके, आई थिंक आपको याद नहीं है, इस दिन मैं आपसे दोबारा मिली थी। आई मीन एक बार तो वो क्लब में, आपको याद है ना? समृद्धि जो थी वो अपना सिर हाँ में हिलाती। इधर जो तारा थी वो कहती है कि दूसरी बार इस दिन आपका एग्ज़ाम था, जब मैं प्रीति से फ्लर्टिंग कर रही थी, जब मेरे दोस्तों ने बोला था, राइट? तो जब मैंने आपको दूसरी बार देखा था ना, मेरा दिल धड़कना स्टार्ट हुआ था। वो जो नसों में वो जो करंट सा लगता है ना, वो मुझे फील हुआ था सिर्फ देखते ही। डिस्टेंस हमारे बीच 10-20 कदमों की थी। वो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि स्लो मोशन पेड़ वेड़ हिलने शुरू हो जाते हैं, हवा आने लगती है, ऐसा तो देखो कुछ हुआ नहीं था। बट ये हुआ था कि मेरी नज़रें किसी और पे कहीं नहीं, जैसी आप पे नज़रें गई थम गई। उसके बाद बॉडी ने ऐसे सिग्नल्स दिए, आपकी नज़रों से नज़रें मिली, तो बस मैं फंस गई। समृद्धि जो थी वो कहते कि फिर, जो तारा थी वो कहते कि फिर क्या? आप हंसती गई और मैं फंसती गई, यही हुआ बस। इधर जो समृद्धि थी वो बस तारा की तरफ देखती है। तारा जो थी वो कहते कि ऐसे ना देखो, बहुत लोग हैं और मेरी नीयत आपके लिए बहुत ख़राब है, रहने दो, मत देखो। जो समृद्धि थी वो अपनी नज़रें नीचे करती है, उससे हंसी आती है थोड़ी सी, एंड वो हक करती है तारा को। तारा जो थी वो उसे बैक हक करती है अच्छे से। दोनों वहाँ खड़े रहते हैं एक दूसरे को हक करके। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। इफ़ यू लाइक यू कैन लाइक, और सीधे स्टार्ट करेंगे हल्दी से, देन सारी चीज़ें होगी और कुछ चीज़ें रियलाइज़ करवानी है कुछ लोगों को, तो या बने रहना। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। रांझा, हाँ क्या बोलूँ इस स्टोरी के बारे में, कोई नहीं, चलो बाय बाय, टेक केयर। और अकेले अकेले आइसक्रीम नहीं खानी यार, अकेले अकेले नहीं खानी, शेयरिंग इज़ केयरिंग। बाय बाय।